बाल कटवा के टकवा के गाली दे के नेता बनने का नहीं। सुर सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है आदमी। ये नहीं है, ये झारखंड नहीं है। बात रहा इसमें बड़ा झारखंड का झारखंड भूल जाइए। आज इस माहौल में ये झारखंड नहीं है, ये बिहार का पार्ट 2 है। झारखंड का 70 साल नहीं हुआ, सुर सिंह मिश्रा ही 70 साल का हो गया। मेरा जन्म 1956 में। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं द लीडर बिहार झारखंड। देखिए, मौका था संविधान सभा के सदस्य और हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी जयपाल सिंह मुंडा के 123वीं जयंती का, जिस अवसर पर पहुंचे थे पूर्व विधायक और चर्चित नेता सूर्य सिंह बेसरा भी। जब उनका भाषण शुरू हुआ तो इतनी भयंकर बात सूर्य सिंह बेसरा ने कह दी कि मौजूद सभी लोग हक्का भक्का रह गए। हिला देने वाली बात, हिला देने वाला भाषण सूर्य सिंह बेसरा ने दिया। और इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब बिना नाम लिए हुए ही केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष निशा भगत पर जमकर हमला बोला। यहां तक कह दिया कि टकला होने से कोई नेता नहीं बन जाता। क्या कुछ कहा है सूर्य सिंह बेसरा ने, आप सबसे पहले वह पूरा वीडियो देखें। मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला नहीं हूं। मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला नहीं हूं। 123वां ऐसे गिनती करने से आप उसको लिखेंगे 123वां, लेकिन मैं वैसा नहीं लिखूंगा। मैं कवि हूं। मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 देख लीजिए। मैं पहले जादू देख लीजिए। अभी भी आप उपस्थित हैं, आपका मन में 123 है, लेकिन मैं कवित्व भावना से बोलता हूं 103 नहीं है, 1 2 3 है। अब समझे? फिर बहुत गहराई तक चलिए। मैं 2026 में नहीं बात कर रहा हूं, मैं जयपाल सिंह के 1950 में बात करूंगा। आप भूल जाओ झारखंड में है नहीं है। आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, झारखंड से आए हैं, छत्तीसगढ़ से नहीं है। भूल जाइए। ममता कुजूर आप छत्तीसगढ़ से आए हैं, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप छत्तीसगढ़ से नहीं आए हैं, आप झारखंड के ही यहां उपस्थित हुए हैं। ये बात को मानिए वैसा कि 123वां वर्षगांठ नहीं है। 1 2 3 पढ़िए, आगे 4 और 5 10 तक गिनती जाइए। इस माहौल में मैं 1950 में आपको ले आता हूं। भूल जाइए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समय बीतेगा। कम है मेरे को समय। मेरा गला बैठ गया है, मैं बैठने वाला थोड़ी हूं। जयपाल सिंह व्यक्तित्व और नेतृत्व में उनकी प्रासंगिकता पर बात हो रही है। विषय बहुत बड़ा है, यह सभा बहुत छोटी है। यह विषय विशाल है, आयोजन छोटा पड़ गया है। मैंने रसिया को पढ़ा तो दास कैपिटल को पढ़ा। जब मैंने रसिया को जाना तो दास कैपिटल किताब पढ़ा। तब मैंने कार्ल मार्क्स को जाना और तब जाने साम्यवाद को पढ़ा। और जब 1939 को मैं चाइना देखा, चाइना का मोबाइल, चाइना का नेल पॉलिश, चाइना का नेल कटर, चाइना का खिलौना, तो मैंने माओ सितुंग को पढ़ा। और माओ सितुंग से एक किताब में मुझे एक चीज आया, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। पूरे माओ सितुंग को पढ़ा, माओवादी को पढ़ा, चाइना को पढ़ा। ये माओवादी तथाकथित ये नहीं मत समझो। झारखंड एरिया में जो माओवादी नहीं था, तो यही प्रभाकर तिर्की बेसरा ने माओवादी को एहसास करा दिया कि बम बारूद का भाषा अगर झारखंड आंदोलन में लाया तो 1986 से 89
3 साल का संगठन और 3 दिन में झारखंड बनने वाला, दोनों जिंदा है। त्याग, लड़ाई, पढ़ाई सब है। आप पैदा भी नहीं हुए होंगे। 3 साल का संगठन और कितना दिन का लड़ाई? केवल 3 दिन। झारखंड 3 दिन में बना। वो किताब नहीं आ सका, 12 को आना था, दिल्ली से छाप के आ रहा है जनवरी में। अब पढ़ेंगे कि झारखंड 72 घंटे में बना है। आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाएंगे बड़े बड़े किताब पढ़ करके। लेकिन आप जब किताब पढ़ेंगे कि एक्चुअली झारखंड 72 घंटे में बना, 3 दिन में झारखंड बना। मैं समझिक विचार रखना चाहता हूं। माफ कीजिए, जयपाल सिंह के जन्म से लेकर के उनके देहांत तक का व्याख्यान माला की जरूरत नहीं है। मत करिए, समय बर्बाद मत कीजिए। आप इस पे केंद्रित कीजिए ध्यान कि मार्क्स बाद रसिया बदल सकता है, माओवाद चाइना बदल सकता है, लेकिन बिरसाबाद नहीं बना, जयपाल मुंडा बाद नहीं बना। झारखंड में राजनीति में विवाद ही विवाद हुआ, ना बिरसा मुंडा मुंडाबाद बना, ना जयपाल सिंह मुंडाबाद बना। झारखंड में विवाद हुआ और झारखंड में परिवाद, राजनीति में परिवारवाद जन्म दिया। यह तो मार्क्सवाद भी नहीं, गांधीवाद भी नहीं, लोहियावाद भी नहीं, समाजवाद भी नहीं। झारखंड में वर्तमान परिस्थिति में उसको तुलना कीजिए कि जहां होना था बिरसावाद, जैसे मार्क्सवाद, जैसे लेनिनवाद, कांग्रेस का सिद्धांत गांधीवाद, समाजवादियों का लोहियावाद, झारखंड में विचारवाद स्थापित आज भी नहीं हुआ। आप बेकार का बकवास कर रहे हैं। किताब भी लिख रहे हैं तो उसमें मंथन कीजिए। यहां वाद नहीं है। मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, गांधीइज्म, सोशलिज्म, झारखंड में इज्म पैदा नहीं हुआ। एक व्यक्ति आगे निकला, जब तक चला पार्टी रहा, जब तक छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जनता त्राहिमाम हो गया। इसलिए जयपाल सिंह जनक थे, नो डाउट। 1928 में कप्तान बना, हॉकी का कप्तान, गोल्ड मेडलिस्ट। 1938 में आदिवासी महासभा। 1950 में बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इस छोटी सभा में इसका महत्व क्या है जानते हैं आप? यहां फाइटर भी है मौजूद, यहां राइटर भी है मौजूद, यहां पत्रकार भी है मौजूद, और यहां झारखंड राज्य के निर्माता भी मौजूद है। ये छोटा मोटा विचार नहीं हो रहा है। यहाँ पे भाषण दे दिया, टाइम हो गया, 5 बज गया, घंटी के चला गया। आप याद कीजिए, जो छोटा सा प्याला में पानी और दया, मैं बातचीत के क्रम में याद दिला रहा हूँ दिमाग कैसे चलता है। मैं यहाँ देखा पानी की व्यवस्था नहीं है। ये पानी जो लाया सुर सिंह बेसरा लाया, आपको पता ही नहीं चला। आप गरम गरम चाय एक प्याला पिया, सुर सिंह बेसरा पिला रहा, आपको प्रस्ताव ही नहीं था। कैंटीन में मैंने बुलवाया। तो दिमाग ऐसा होना चाहिए। मैं यही बैठा हूं, प्रेम साई को बोलता है पानी नहीं है, तुरंत आदमी को भेजा, पानी लाया है, बोला चाय पीना है तो चाय भी लाया। आपका दिमाग ऐसा शार्प होना चाहिए। बैठा हुआ है लेखड़ो के झेकड़ो होके बैठा ही हुआ है, एकदम नहीं चलेगा ऐसा झारखंड में। यहां लीडरशिप की कमी है, लैक ऑफ लीडरशिप। यहां आने वाला दिन में व्याख्यान माला होगा, छोटनागपुर उन्नति समाज 1915, उसको सामने रखिए, विद्वान को रखिए और बोलिए कि प्रभाकर तिर्की आपको 1915 का छोटनागपुर उन्नति समाज के बारे में आपको 10 मिनट बोलना है, किताब के साथ राइट अप होगा। ऐसा सेमिनार होना चाहिए, भाषणबाजी नहीं। शैलेंद्र महतो को बोलना होगा आपको कि आपने झारखंड की समर गाथा लिखा है, झारखंड की समर गाथा का निष्कर्ष आप 20 मिनट में, आधा घंटा में आप कीजिए। तो शैलेंद्र महतो इधर नहीं बोलेगा, उधर नहीं बोलेगा, चाय नहीं है, पकौड़ी नहीं है, यहाँ गया वहां गया, वैसा नहीं भाषण देगा। वो सीधे देगा आधा घंटा, झारखंड की समर गाथा का निष्कर्ष बोलेगा। बहुत बढ़िया सिस्टम में होना चाहिए। अगर मधु मंसूरी जी हैं तो गान के सहारा रामदयाल मुंडा जी का कविता को गाएंगे,
और अपने लिखी हुई गानों को लिखेंगे। अब विषय दे दीजिए, राइट अप कीजिए। आज 2026 में प्रण लेना है। हम वर्तमान झारखंड का चर्चा नहीं कर सकते, झारखंड बना ही नहीं, इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है वर्तमान झारखंड का। ना भाषा है, ना संस्कृति है, ना नीति है, ना नेता है, सब भ्रष्ट लोग है। ऐसा परिकल्पना बावरंग के जयपाल सिंह ने किया था। जयपाल सिंह ने किया था ग्रेटर झारखंड का। आज कहां ग्रेटर झारखंड है? नहीं है बृहद झारखंड। हम लोग गाना गाते थे 71 में, मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। डू यू बिलीव, मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होकर के शैलेंद्र महतो के साथ गुरुजी शिबू सोरेन को मुसाफिर ले जाने वाला विद्यार्थी मैं आज भी हूं। हम भाषण से यकीन नहीं करते हैं, चूक गए। नहीं तो मैं आज किताब लेके आया था। मैंने भी किताब लिखा शैलेंद्र महतो की तरह, प्रभाकर तिर्की, बसुबी कीड़ी ने, एक से राइटर लोग हैं लोग, सब राइटर है, सब क्रिएटर है, सब फाइटर है, लेकिन युवा पीढ़ी में लीडरशिप नहीं आ रहा। और सूर्य सिंह बेसरा के सामने में आएगा कि महिलाओं ने संकल्प लिया है जब तक पूरा नहीं होगा बाल कटवा के आई है, टकली होके आई है। मैं मुझे खबरदार ऐसा राजनीति मत सिखाइए हमको। महिलाओं की पहचान बाल से होता है, लड़ाकू पुरुषों का पहचान खाल से होता है। खाल माने चमड़ा। मुंडन करके बोलिएगा बहुत बड़ा नेता बन गया। ऐसा जयपाल सिंह ने शिक्षा नहीं दिया था, एनी हीरो ने नहीं दिया था, आजसू ने नहीं दिया था। और आप इस तरह से राजनीति कर रहे हैं गाली गलौज करके। मैं महान व्यक्ति नहीं हूं। अगर 1956 में झारखंड बन गया होता, झारखंड का उम्र 70 साल होता है। सॉरी नहीं हुआ, मेरा 70 साल हो गया। डू यू बिलीव? 1956 में झारखंड राज्य, अगर राज्य पुनर्गठन आयोग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की तरह अगर 1956 में झारखंड एसआरसी ने बन गया होता तो झारखंड राज्य का उम्र 70 साल होगा। माफ कीजिए, झारखंड का 70 साल नहीं हुआ, सूर्य सिंह बेसरा ही 70 साल का हो गया। मेरा जन्म 1956 में, 7 जनवरी को मैं 70 का बूढ़ा हो जाने जा रहा हूं। लोग मुझे बूढ़ा बोल रहा है, लेकिन राज कपूर का एक तो गाना जो है किया था, क्या गाना था, क्या बूढ़ा बोल के लोग, क्या बूढ़ा बोले, क्या करूं राम मुझे बूढ़ा, हाँ मैं क्या करूं राम मुझे बूढ़ा मिल गया। मैं 70 हो गया हूं। आज के तारीख में भी कलम चलता है, कई कविताएं, 10 भाषा, 5 लिपि। मैं किताब लिखा, गुरुजी को पता चला, फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। मार्केट में इकट्ठा नहीं है। बहुत मुश्किल से एक आदमी बोला मेरे पास है, हम बोला तुमको 1000 टका देगा, फ्री में दिया था, हम 1000 टका देंगे, दे दो। मेरे को मिला है, शैलेंद्र को बोलेंगे, फिर एडिट करके इसको छपा। क्या चीज था, मैंने हिंदी में लिख दिया और मेरा किताब को खोज खोज के खोजवाया और फाड़ फूड़ के जो है जला के खत्म कर दिया। गनीमत है मैं जिंदा बचा हूं। गनीमत है, गनीमत है मैं जिंदा बचा हूं। मेरी लिखी गई किताब जिंदा नहीं बचा है। तो आज हमें अगर जयपाल सिंह को याद करना होगा तो बकवास की राजनीति झारखंड में नहीं चलेगी। बोलता है कि उसको भारत रत्न देना चाहिए। एकदम कौन देना चाहिए, किसको देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो झारखंड के जनक जो है मरंगम के जयपाल सिंह को भारत रत्न देना चाहिए। पद्मश्री और पद्म भूषण नहीं, भारत रत्न देना चाहिए। अगर इन्होंने नहीं सोचा, ऑक्सफोर्ड से पढ़ करके झारखंड पार्टी नहीं बनाता, 32 को विधायक बनने का रिकॉर्ड आज भी नहीं है। 8 को 10 को एमपी बना सकता है। बृहद झारखंड के बिना झारखंड का सपना अधूरा है। आज बृहद झारखंड कौन मांग रहा है? बेहतर झारखंड कहां है? ये झारखंड भूल जाइए। आज इस माहौल में ये झारखंड नहीं है, ये बिहार का पार्ट 2 है। ये झारखंड नहीं है,
बिहार पार्ट 2 है, झारखंड नहीं है। अगर झारखंड अलग होता तो बृहद झारखंड बनता। अगर बिहार का एक अंश भी मिलता तो महाराष्ट्र से गुजरात जो अलग हुआ, दोनों दो भाषा का दो राज्य बना है। अगर बंगाल से उड़ीसा अलग है तो बंगाल में बांग्ला भाषा से राजपाट चलता है। तमिलनाडु में हिंदी कहीं खोजने से नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा, हिंदी कहीं खोजने से आपको साउथ में नहीं मिलेगा इंडिया में। झारखंड को हिंदी राज्य बना दिया। मैं गर्व से कह सकता हूं, चुनौती के साथ कहता हूं कि आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभाषा हिंदी नहीं है। मीडिया के सामने हिंदी मत छुपो। बंगाल बिना हिंदी का आगे निकल गया, उड़ीसा बिना हिंदी का उड़िया में निकल गया, गुजरात बिना गुजराती का नरेंद्र मोदी के राज आगे निकल गया, तमिल तेलुगु चेन्नई मुंबई कहीं हिंदी नहीं है। या हिंदी का फिटोगे, इसका लीडर होना चाहिए। बाल कटवा के टकवा के गाली दे के नेता बनने का नहीं। सुर सिंह मिश्रा 70 साल का उम्र बोल रहा है आज भी। इसका जवाब क्या है उन लोगों नौजवानों से जो हम लोग नौजवान थे? 3 साल में आईसीयू बनाया और 3 दिन को हम लोगों ने रेल पटरी उड़ाया, तमाम पुल पुलिया बम बनाया। माओवादी नहीं था, उसका बाप था हम लोग। मार देने का आदेश, सर्टिफिकेट को फाड़ा। 1 जनवरी दिल्ली गए, नहीं माना तो रेल पटरी को उड़ा दिया, बम से उड़ा दिया। जिंदा बचा है प्रभाकर तिर्की सुर सिंह साहब। वो तो कम से कम एमएलए एमपी नहीं बना, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी नहीं बना, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं बना। मैं तो कम से कम 90 में बना। आप लोगों का एज 35 साल नहीं होगा। मैं 35 साल पहले एमएलए बना था। लालू जिंदा है, दुनिया भूल जाएगा। ऐसे 324 एमएलए में मैंने जो करज के बोला था, जिस तरह से संविधान सभा में मारांगम के जयपाल सिंह ने दस्तावेजी रिकॉर्ड आज भी किया है सुर सिंह मिश्रा का 1990 और 91, 1 साल 5 महीने के अंदर में 324 एमएलए को याद दिला दिया जो जिंदा है कि कोई नेता चुन के आया था, कोई आदिवासी न दारू नहीं। मैं खून पी सकता हूं लेकिन दारू नहीं पी सकता हूं। ऐसे प्रतिष्ठित संकल्पित आदमी एमएलए बन के बिहार पटना में मुझे करोड़ रुपए में मैं ये खरीद नहीं सका है, और जिसके कारण रिश्वत और परिषद को ठुकरा के मैंने विधानसभा के त्याग दे रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं 25 साल में कि एक भी कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं निकला लीडरशिप में। ऐसा साहित्य तो नहीं बना। रामदयाल मुंडा जी को हम लोग श्रद्धांजलि दे सकते हैं, लेकिन रामदयाल मुंडा और बीपी केसरी ने 9 भाषाओं को स्थापित करने का काम किया। साहित्य अकादमी नहीं बना। पिछले साल हमने सारे 9 भाषा के विद्वान को जुटाया और हमने 21 फरवरी को साहित्य अकादमी का गठन किया। आज भी झारखंड राज्य साहित्य अकादमी नहीं बनाया, लेकिन हमने विद्वान को एकजुट किया और साहित्य अकादमी 9 भाषा के अकादमी गठन करना और साहित्यकारों को सम्मानित करना। मैंने इसीलिए काम किया कि मुझे भारत सरकार ने बड़े बड़े पुस्तक के अनुवाद का मुझे सम्मान, सर्वोच्च साहित्य सम्मान भारत सरकार ने दिया। साहित्य अकादमी गठन हो गया है। मैंने काल परसों ही यहाँ पे बृहद झारखंड का संकल्प लिया और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि जयपाल सिंह मारांगम के का सपना बृहद झारखंड मैं बंगाल से शुरू करने जा रहे हैं। उसका तारीख है 15 फरवरी। बांकुड़ा में चलिए आप लोग, चलिए वो डैम में जहाँ पे पिकनिक प्लेस है, क्या मुकुट मणिपुर है, 15 फरवरी में आप देख लीजिएगा। मैं शुरू कर दिया हूँ और फरवरी में उंडुरिया जा रहा हूँ उड़ीसा। 1 जनवरी को खरसों में गोलीकांड, 6 फरवरी को गुंडुरिया में गोलीकांड, गुंडुरिया से बृहद कांड। 70 साल की उम्र में मैं भी आप नौजवान के लिए बोलता हूँ, मुझे नेता बनना नहीं, एमएलए एमपी बनना नहीं। आज भी ये संविधान पढ़ लो, कभी भी इंटरव्यू कर लो कि कितना आर्टिकल है, जरा आपको इंटरव्यू तो कर लीजिएगा इस आदमी को। मैंने चाट के रख दिया है धारा पारा सबको। इतना बड़ा भारत का संविधान, लेकिन आप एक लीडर नहीं बना।
बोला कि बाल टकलू कर देने से लगता है कि सोशल मीडिया में बहुत बड़ा इंटरव्यू में आ जाएगा। बाल को टकलू किया तुम, लीडर बनेगा तुम। इसलिए जयपाल सिंह नंबर 1। अगर भारत रत्न मिलेगा झारखंड में किसी को नहीं मिलेगा, एक आदमी को मिलेगा। पहला झारखंड का जनक मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये वर्तमान झारखंड को रिजेक्ट कर दीजिए। जिस राज्य में हमारा भाषा नहीं हो, जिस राज्य में हमारा भाषा ना हो, जिस राज्य में हमारा संस्कृति पतन हो जाए, जिस राज्य में हम विस्थापित करके उजाड़ हो जाए, जिस राज्य से राज्य बनने के बाद 20 लाख पलायन कर जाए, जिस राज्य में हम हिंदी में पढ़ के अपने भाषा का गुलाम बन जाए, इसको राज मत मानिए। वो राज अधूरा है। जयपाल सिंह मुंडा का सपना बृहद झारखंड के लिए अभी भी लड़ाई लड़िए आप। ये लड़ाई का नेतृत्व कीजिए आप, ये लड़ाई का नेतृत्व कीजिए आप। बृहद झारखंड नहीं बना मतलब झारखंड अभी भी नहीं बना। ये 25 साल 16 साल 26 साल मत गिनिए, बेकार का है, बड़ा बकवास है एकदम। जैसे जिला अलग होता है हो गया, बिहार अलग हो गया, ये राज नहीं है। अगर राज होता तो आसाम जैसा होता है, अगर राज होता तो पश्चिम बंगाल बांग्ला होता है, अगर राज होता झारखंड तो उड़ीसा उड़िया होता है, अगर राज होता तो गुजराती भाषा में गुजरात जैसा होता है, अगर झार होता तो पंजाबी में गुरुबाणी में पंजाब होता है, अगर राज होता तो जाट लोगों का हरियाणा होता है। ये नहीं है, ये झारखंड नहीं है। मत रहो इसमें, बड़ा झारखंड का लड़ाई लड़ो आप। जयपाल सिंह मरांगोम के आज शपथ लीजिए, बृहद झारखंड का हमको लड़ाई लड़ना है। बिरसा मुंडा को सपनों करना है, आबुआ दिसम आबुआ राज करना है। बिरसा मुंडा के नाम से यूनिवर्सिटी बना, लेकिन आप बनना चाहिए यहाँ पर मरांगोम के जयपाल सिंह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो सभी मुंडारी संताली ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज कुड़माली कोठा पॉइंट फॉरगनिया में KG to PG पढ़ना चाहिए। और मरांगोम के जयपाल सिंह के नाम से तो विश्वविद्यालय होना चाहिए। ये है राज, ये है राज का परिकल्पना। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मुझे बोलने के लिए ज्यादा मना किया है, बोले ज्यादा लिखिए, तो ऐसा ज्यादा लिखा कि बहुत ज्यादा लिखा, छापने में पैसा नहीं है मेरा, मैंने उतना लिख दिया हूं। तो इसलिए आप राइटर बनिए और फिर से फाइटर बनिए बृहद झारखंड का। बासुबी कीड़ो वो मेधा पाटकर का नाम ले रही थी। हम बोला झारखंड का अगर कोई पाटकर है ना, तो झारखंड का एकमात्र जो है ना बासुबी पाटकर है, वो है मेधा पाटकर, ये है बासुबी पाटकर। इससे बड़ा नेतृत्व को नहीं हो सकता। एकदम महिला एम्पावरमेंट होगा तो बासुबी कीड़ो ही नेतृत्व में वो क्षमता है कि तमाम चीज को विस्थापन से लेके राइटर से फाइटर से जल से जंगल से नेतारा फील्ड फायरिंग से लेके सारा चीज समझ सकती है। ये लीडरशिप इसमें क्वालिटी है। आज भी डॉक्टर जिस तरह कार्ल मार्क्स ने किताब लिखा और उसके बाद लेनिन स्टालिन ने नेतृत्व आगे किया, झारखंड का रूपरेखा झारखंड की समर गाथा में है। रोड में फाइ झारखंड की समर गाथा, शैलेंद्र महतो दादा ने झारखंड की समर गाथा लिखा है, कार्ल मार्क्स की तरह लिखा। अब लीडर पैदा होना चाहिए, कार्ल मार्क्स लेनिन पैदा होना चाहिए और बृहद झारखंड को आगे ले जाइए। ज्यादा मत बुलाइए, 7 जनवरी को 70 का हो जाऊंगा, बोलने में थोड़ा वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। और हमारा साथी बोलता है 70 साल की उम्र में ज्यादा चलिए, कम बोलिए, क्योंकि आप 70 का हो गए, 17 का नहीं है। सबको जो है तो आपने देखा कि पूर्व विधायक और चर्चित नेता सूर्य सिंह बेसरा ने क्या बड़ी बातें कही है और कहा है कि जयपाल सिंह मुंडा के विचारों वाला झारखंड बनाना होगा। उन्होंने गुजरात की चर्चा की, उन्होंने अन्य राज्यों की चर्चा की और बताया कि हमारा झारखंड क्यों नहीं आगे जा सकता। वहीं बिना नाम लिए हुए ही निशा भगत पर जोरदार हमला बोला, टकला तक कह दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि सूर्य सिंह बेसरा के इस भाषण पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए द बिहार झारखंड के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है, कृपया तुरंत कर ले। धन्यवाद।